दोपहर के लगभग 2 बजे थे। आसमान से आग बरस रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा था। सड़क इतनी गर्म थी कि अगर कोई नंगे पांव चल ले तो उसके पैरों की खाल जल जाए। उसी झुलसाती हुई गर्मी में एक सुनहरे रंग की मॉडिफाइड जीप, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए थी, वह हवा से बातें करती हुई हाईवे पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर एसी पूरी रफ्तार पर चल रहा था। माहौल एकदम ठंडा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा था राइस्टर। राइस्टर यह नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वह देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। अंबानी और टाटा के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह राइस्टर है। उसके एक सिग्नेचर की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के पास सब कुछ होता है पर सुकून खरीदा नहीं जा सकता। राइस्टर के चेहरे पर पैसों की चमक तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, एक ऐसी वीरानी थी जो भरे बाजार में भी उसे अकेला कर देती थी। चलते चलते राइस्टर को प्यास महसूस हुई। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। थोड़ी दूर आगे उसे एक सड़क किनारे का ढाबा दिखाई दिया। राइस्टर 5 स्टार होटलों में खाने वाला इंसान था। ऐसे ढाबे पर रुकना उसकी शान के खिलाफ था, पर गला सूख रहा था। मजबूरी थी। वह अपनी जीप से उतरता है और ढाबे के पास जाता है। फिर एक चाय का कप लेता है और पीने लगता है। लेकिन न जाने क्यों राइस्टर का दिल भारी हो रहा था, क्योंकि 7 साल पहले एक बारिश की रात थी। राइस्टर, जो तब एक मामूली लड़का था, रिया के पैरों में गिरकर रो रहा था। रिया, मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, पर मैं कमा लूंगा। मैं मेहनत करूंगा रिया, हम खुश रहेंगे। लेकिन रिया ने उस रात बड़ी बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाया था। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उसने राइस्टर को ठोकर मारते हुए कहा था, राइस्टर, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ धूल है और मुझे महल चाहिए। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी सड़क पर नहीं गुजार सकती। मेरे लिए पैसा प्यार से बड़ा है। और वह चली गई थी। उस दिन राइस्टर ने कसम खाई थी कि वह इतना पैसा कमाएगा कि रिया जैसी हजारों लड़कियां उसके आगे झुकेंगी। और आज वह जीत गया था, पर अंदर से हार गया था। तभी उसकी नजर ढाबे के पास रखे कूड़ेदान पर गई। वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कूड़े में मक्खियां भिन-भिना रही थीं, और वहां एक औरत, फटे कपड़े, उलझे बाल, चेहरा मिट्टी से सना हुआ, वह उस कूड़े में से लोगों का छोड़ा हुआ झूठा खाना ढूंढ रही थी। और उसके साथ एक 3 साल का छोटा बच्चा था जो भूख से तड़प रहा था। वह बच्चा रो रहा था, माँ, भूख लगी है, माँ कुछ खिला दो। वह औरत रोती हुई आवाज में बोली, चुप हो जा बाबू, बस थोड़ा सा और, अभी कुछ मिल जाएगा। यह आवाज सुनते ही राइस्टर सन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे उस कूड़ेदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस औरत ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। राइस्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह रिया थी। लेकिन ये कैसी रिया थी? वह रिया जो खुद को शीशे में घंटों निहारती थी, आज उसका चेहरा झुर्राओं से भरा था।